नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना पर आपके पास आ सके। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूँ जो हर आदमी के तो काम की नहीं है, लेकिन जो बड़ा निर्भीक हो, निडर हो, साहसी हो, चतुर हो, होशियार हो, सतर्क हो, उसके काम की है। वो आदमी चाहे तो इस साधना को कर सकता है, और इस साधना को करने के बाद वो क्या नहीं कर सकता है। इस साधना में मसान सिद्ध होता है। मसान सिद्ध मतलब मसान का जो प्रेत होता है, सबसे खतरनाक प्रेत होता है, वो सिद्ध होता है। और वो सिद्ध होने के बाद में उस प्रेत से कोई भी काम करवाया जा सकता है। ये तामसिक साधना है, अच्छे लोगों के काम की नहीं है। वैष्णव इस साधना को करते हैं तो उनको बुरा परिणाम प्राप्त होता है। वैष्णव नहीं, अघोर पंथ के लोग हो, जिन्होंने अघोर से दीक्षा प्राप्त की हो, जिनका इष्ट बल मजबूत हो, काली, शंकर, भैरव, ऐसे जिनके इष्ट हो और मजबूत इष्ट बल हो, और मजबूत जिनका गुरु बल हो, जैसे किनाराम जी अघोरी जिनके गुरु बनाए गए हों, जिनका गुरुबल मजबूत हो, वो आदमी इस साधना में हाथ डाले। नहीं तो क्या होता है कि इस प्रेत को सिद्ध तो कर लोगे, अगर इष्ट बल मजबूत नहीं होगा, गुरुबल मजबूत नहीं होगा ना, तो वही प्रेत साधक को उल्टा गुलाम बना लेता है। नहीं तो वो गुलाम बन के रहता है, लेकिन इष्ट बल मजबूत नहीं हो, गुरुबल मजबूत नहीं हो, तो वो साधक को उल्टा गुलाम बना लेता है। कोई भी साधना हो, कोई भी साधना सिद्ध हो, अधिकांश लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी शक्ति तो हमको दर्शन दे गई है, दिखाई तो दे गई है, परछाई तो आपने जो साधना बताई उससे हो गई, लेकिन वचन नहीं हुआ। वचन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आपके पास गुरुबल का बल नहीं होता और इष्ट बल का बल नहीं होता। जिसके पास गुरुबल और इष्ट बल नहीं होता है ना, उसको कोई शक्ति वचन नहीं देती। शक्ति हमको क्यों वचन देगी? हम में क्या ऐसी ताकत है कि शक्ति हमको वचन देगी? हम 4 मंत्र पढ़ते हैं और आग नीचे आती है और कहते हैं कि वचन दे तो हमारे साथ रहेगी, गुलाम बनेगी। क्यों? हमारे पिताजी की गुलाम थोड़ी शक्ति, हमको वचन थोड़ी देती है शक्ति। शक्ति तो हमारे पीछे जो शक्तियाँ खड़ी होती है ना, गुरु की शक्ति। आपने सुना होगा, अक्सर साबर मंत्रों में कहते हैं मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। गुरु की शक्ति से ही मंत्र चलता है, ध्यान रखना। जिसका गुरुबल मजबूत होगा, गुरु की शक्ति से ही मंत्र चलेगा, मंत्र चलेगा, शक्ति आएगी, शक्ति आएगी। दिखने में तो ऐसा लगेगा जैसे वचन आपको दे रही है, लेकिन आपको कोई वचन नहीं देता है। वचन देता है आपके पीछे जो गुरु शक्ति खड़ी है उसको, जो इष्ट शक्ति खड़ी है उसको, वहीं से उसके वचन होते हैं। लेकिन इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे वचन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वचन हमेशा उन शक्तियों को दिया जाता है। तो जिनके पास गुरुबल हो, इष्ट बल हो, वही इस साधना में प्रवेश करें, अन्यथा ये साधना लेने के देने पटक सकती है। समझ गए होंगे बात को अच्छी तरह से। चलिए आगे चलते हैं। ये साधना कैसे की जाती है? देखिए, ये साधना मसान की साधना है, और मसान कई प्रकार के होते हैं। पूरे भारत में अगर तमाम मसानों को आप गिनती करोगे तो 500 से ज़्यादा मसान आपको मिल जाएंगे। तेलिया मसान, ये फलाना मसान, रक्तिया मसान, और बहुत कुछ ऐसा कई प्रकार के मसान हैं। उनमें से ये भी एक प्रकार का मसान है जिसकी साधना करने पर आदमी बहुत शक्तिशाली हो जाता है। विशेष साधना क्या है? कई लोग आपने देखे होंगे, साधु सन्यासी फक्कड़ जो फिरते हुए बाबा लोग आते हैं, उनमें से कई बाबा ऐसे होते हैं, जा बेटा ये नंबर लगा ले, जा तेरा बेड़ा पार है, जा बेटा जा। और वो नंबर लगा लेता है और बेड़ा पार हो जाता है। वही नंबर आता है जो लगाता है। ये जो शक्ति है, सट्टे का, लॉटरी का, जुए का, कोई भी नंबर प्रदान कर सकती है। सट्टा, जुआ, लॉटरी, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप सट्टा, जुआ, लॉटरी करना। मैं बता रहा हूँ कि भारत में ऐसी साधनाएं होती थी। मेरे कहने का प्रयोजन ये नहीं है कि आप इस साधना को करके जुआ सट्टा खेलो। जुआ सट्टा खेलना कानूनी अपराध है, लेकिन भारत में ऐसी साधनाएं होती थी, उसके बारे में जानकारी प्रदान करना मेरा काम है। तो इसको करना नहीं है, सिर्फ जानकारी देखिएगा आप किस प्रकार से इस साधना को किया जाता है। तो जुए सट्टे, किसी का भी नंबर हो, किसी के जीवन में कोई भी बुरा काम पैदा करना हो, मारना हो किसी को, किसी के जीवन में नुकसान पैदा करना हो, तबाही करना हो, कोई घर में नुकसान करना हो, दुकान धंधा बंद करना हो, ऐसे नेगेटिव काम जो भी होते हैं ना, वो सारे नेगेटिव काम इस मसान से होते हैं। तो इस साधना को आप करेंगे कैसे? तो सुनिए कैसे करेंगे। कोई आदमी एक्सीडेंट में मर गया हो,
दुर्घटना में मर गया हो और शरीर इस तरह से क्षत विक्षत हो गया हो कि उसको अब नहलाना संभव नहीं है, बिना नहलाई उसकी अर्थी को सजा करके ले जाया गया हो, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बस उसी दिन ये साधना होगी। उस दिन जिस दिन उसको चिता को जला दिया जाएगा, आपको उसी शमशान में जाना, चुपचाप जाना है और शमशान में प्रवेश करते ही अपने वस्त्र उतार करके अलग रख देने, एकदम नग्नावस्था में, निर्वस्त्र अवस्था में वहाँ जाना है। थैला बेला बैग वेग अपने साथ रहना चाहिए, जो भी सामान अपने साथ है वो सामान रखना चाहिए, क्योंकि सामान तो इसमें लगेगा थोड़ा सा। अब इसमें सामान क्या लगेगा पहले तो वो सुन लो। सामान लगेगा गूगल, सफ़ेद गूगल हो, काली गूगल हो, कोई भी प्रकार की गूगल हो, गूगल लगेगी। लोबान लगेगी, बढ़िया लोबान ले आना। पान लगेगा, पान का पत्ता रख देना। 6 लौंग रख देना, वो साथ में चलेंगे। इलायचियाँ चलेगी थोड़ी सी, बता से थोड़े से लेके जाना पड़ेगा। सरसों का तेल लेके जाना पड़ेगा, शहद लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल शहद। अदरक ले जाना पड़ेगा, अंडे ले जाना पड़ेगा, मांस ले जाना पड़ेगा, बकरे का कलेजी वगैरह, मांस वगैरह कुछ भी। देसी शराब ले जानी पड़ेगी और शुद्ध घी का दिया वहाँ आपको करना पड़ेगा। ये जो सामग्री है ये आपके पास रहनी चाहिए। अब सामग्री का क्या करना मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले तो आप अपना सुरक्षा देह रक्षा मंत्र अच्छी तरह से, जो काली भैरव का देह रक्षा मंत्र हो, उसको अच्छी तरह से कवच आदि को करके जाइएगा, क्योंकि नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। वहाँ की जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ इतनी खतरनाक होती है कि साधु को अकेला तो वापस नहीं आने देती। अगर आपने छेड़खानी कर ली उन शक्तियों के साथ तो कई बार तो ऐसा होता है कि साधक को मार भी डालती है, और कई बार ऐसा होता है कि इतना डरा देती है कि उसके वही कपड़े तो पहने ही नहीं है, फिर भी जो भी आसपास का प्रोग्राम है सब खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, हार्ट अटैक का खतरा रहता है। लेकिन शरीर देह रक्षा अच्छी तरह से की हुई हो, देह रक्षा का कवच अच्छी तरह से लगाया हुआ हो, तो आप इस साधना में पार कर सकते हो। कवच आदि पहले से तैयार करके लगा करके आप जाइएगा। कवच भैरव और काली इनका ही होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। हनुमान जी का कवच लगा लिया तो मुसान भी नहीं आएगा, वो भी भाग जाएगा बेचारा। कवच लगा के जाइए। निर्वस्त्र अवस्था में वहाँ पहुँचिए, पहुँच करके मसान को प्रणाम कीजिए। मसान को प्रणाम करके जलती चिता में से कुछ कोयले वगैरह निकाल लीजिए। ऐसा निकाल करके आपको वहाँ हवन करना, तो लंबा चिमटा जो होता है, लंबा चिमटा आप अपने पास ले जाइए। लंबा चिमटे से उसको निकाल करके अपने सामने रख करके हवन कीजिए चिता के पास बैठ के। हवन कैसे करना? 108 आहुति देनी है सरसों के तेल से। सरसों के तेल में थोड़ा तिल, काला उड़द मिला करके उससे हवन करना आपको। 108 आहुति देनी है। 108 आहुति दे ली। अब वहाँ से खड़े होइए। खड़े होकर के जो मदिरा आपके पास पड़ी है उस मदिरा को मुंह में भर लीजिए। मुंह में भर के और वो जो चिता है उस चिता के चारों ओर आपको परिक्रमा देनी है। मंत्र का जाप करते करते, मंत्र मन में चलना चाहिए, मुंह में शराब रहनी चाहिए, और आप नग्न अवस्था में, निर्वस्त्र अवस्था में उसके एक परिक्रमा देंगे। एक परिक्रमा दे दी। अब वापस वहाँ आकर के बैठिए और उस चिता में से एक हड्डी निकालिए। उस मुर्दे की कोई भी हड्डी हो, कहीं की भी हड्डी हो, कपाल की हड्डी हो, कहीं घुटने की हो, हाथ की, कोई भी हड्डी निकाल लो, बस हो जाएगा काम। हड्डी निकाल ली। हड्डी निकाल करके वो शराब जो आपके मुंह में, उसका कुल्ला उस हड्डी पर थूक दीजिए। हड्डी पर थूक दिया। अब एक कटोरी में और मदिरा रखिए, उस मदिरा में उसको भिजो लीजिए, ठंडी कर लीजिए। ठंडी हो गई। अब आप फिर वहीं बैठिए और आपके पास जो भी सामग्री है, जैसे कलेजी है, अंडा है, पत्ता है, इलायची है, अदरक है, उन सब से आपको एक एक चीज़ रख करके डाल करके फिर हवन करना है। फिर हवन कर दिया। मंत्र बोलते बोलते सब काम करना है। अब वो जो हड्डी है उसको वापस निकाल लीजिए और वो जो शराब है वो शराब भी वहाँ आप उंडेल दीजिए। उंडेल दिया। एक काले वस्त्र में उस हड्डी को बांध लीजिए। बांध करके और अब मसान को प्रणाम करके अपने घर आ जाइए। अपने घर में नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई सूना एकांत स्थान में कोई घर हो, कोई कबाड़ जैसा फूटा टूटा सा, उस घर में ले जा करके उस हड्डी को रख दीजिए। अब वहाँ बैठ करके देखो, इसमें आपको एक अब पहले तो माला की आवश्यकता नहीं थी। वह माला की आवश्यकता थी तो भी चलो मान लो, जैसे आपके पास एक पैसाच माला होनी चाहिए, रुद्राक्ष की पैसाच माला होनी चाहिए, तो रुद्राक्ष की पैसाच या काले हकीक की पैसाच माला आपके पास होनी चाहिए। उस माला से ही आप सारा काम करोगे। अब आप अपने घर आ गए। घर आ गए और घर आ करके और दूसरी रात से प्रोग्राम शुरू करोगे। चक्र वक्र लगा करके अच्छी तरह से देह बंधन करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके
थोड़ा सा हवन जला करके, कुछ कोयले वोयले, कुछ अग्नि वग्नि जला करके, हवन करके, उसमें अभी जो मैंने चीज़ें बताई है ना, सारी की सारी चीज़ें ये अपने पास रखिए। 11 माला का मूल मंत्र का जाप कीजिए, 11 माला का मूल मंत्र का जाप कीजिए और 1 माला का हवन कीजिए। आप 1 दिन करेंगे, प्रेत आपके सामने आ जाएगा, मशान आपके सामने आ जाएगा। 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 2-3 दिन के भीतर भीतर मशान आपके सामने उपस्थिति दे देगा। उपस्थिति दे तो उससे अच्छी तरह से वचन ले लीजिएगा। वचन लेने के पश्चात ही उसे छोड़िएगा। वचन ले लिया, अब उसको छोड़ दिया। अब क्या है, मसान को आप कभी भी बुला करके कोई भी काम पूछोगे, आप पूछोगे कि सट्टे का नंबर बता, कल का वो कल्याण का या उसका किसी का भी नंबर मेरे को चाहिए तो बता, तो आपको बताएगा। आप किसी के जीवन में कोई भी ख़राब काम करना चाहते हो, मसान कभी भी अच्छा काम नहीं करता। आप उससे कहोगे कि इसकी बीमारी ठीक कर दे, उसके बस की बात नहीं है। आप कहोगे इसको बीमार कर दे, पलक झपकते कर देगा। तो किसी के जीवन में बुरा करना हो तो मसान को बुलाओ, मसान को बुला करके आज्ञा दो, आपका बुरा कर देगा, उसका बुरा कर देगा। आप उसे उन्हीं चीज़ों का भोग उसको दे दो, भोग देते रहो, फिर काम चलता रहेगा। भोग देते रहो, काम चलता रहेगा। इस प्रकार से ये खतरनाक साधना है। और इस साधना का मंत्र तो आप समझते हो कि ऐसी साधनाओं के जो मंत्र खतरनाक मंत्र होते हैं वो इस तरह से यूट्यूब आदि पर सरेआम प्रचारित नहीं किया जा सकते, क्योंकि कल को कोई बच्चा लेकर बैठ गया, शुरू हो गया, मान लो 17-18 साल का, आजकल युवा थोड़े जोशीले होते हैं, तो लेके बैठ गया तो मुश्किल कर देगा। तो इसका मंत्र तो यदि किसी को करना ही हो वास्तव में, और सिर्फ सट्टे लॉटरी के लिए कोशिश करना हो, तो अपने गुरु से दीक्षित होकर के इस मंत्र को प्राप्त कीजिए और साधना को संपूर्ण समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर कीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। साधना बहुत जल्दी काम करने वाली, फास्ट काम करने वाली साधना है। ज़िंदगी में यदि किसी को जल्दी धनवान बनना हो तो ये एक शॉर्टकट है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि जो शैतानों का पैसा होता है, मसानों का पैसा होता है, उनका दिया हुआ पैसा होता है, वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो बिड़ते उस पैसे को धो लेना चाहिए, उस धन को धो लेना चाहिए। तो जो भी धन आपको प्राप्त हो उसका 10%, 20% फटाफट आप दान पुण्य में, सही जगह पर, उचित जगह पर दान पुण्य में फटाफट लगा दें, ताकि आपका पैसा नष्ट नहीं हो और आपका पैसा एक शुभता लिए हुए हो बना रहे। और ज़्यादा उसको बार बार बुलाना मत, 2-4 बार बस हो जाए काम, बस फिर उसको विदा कर देना। ज़्यादा उसको चिपकाए मत रखना, नुकसान हो सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो तुरंत दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।